नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। भक्तों जय शंकर की। हर हर महादेव। भक्तों आज के सत्संग में हम बताएंगे कि 7वें अंक का क्या अर्थ है, क्या महत्व है, क्या बताता है हमारे जीवन में 7वां अंक। तो 6 अंक तक तो सत्संग में आप पहले सत्संगों में जान चुके हैं। अंकों का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है इस सत्संग में। तो पहले इनके अर्थ भाव क्या बताते हैं ये सारे अंक, उसके बाद इन अंकों की सहायता से किस प्रकार आप समस्या समझ सकते हैं, आने वाले समय में समस्या क्या आने वाली है, उसका निदान क्या है। तो ये अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजी बड़ी महत्वपूर्ण है, माने या ना माने। कुंडली ज्योतिष के अनुसार उसी की तरह ही, कुंडली ज्योतिष की तरह ही यह भी अपने आप में बड़ा ही अद्भुत रहस्य लिए हुए है। तो चलिए 7वें अंक के बारे में, आज के सत्संग के विषय के बारे में, विषय को आगे बढ़ाते हैं। सभी को विदित है कि सप्त ऋषि बोले जाते हैं ग्रंथों में, शास्त्रों में, कि 7 ऋषि हैं। तो वो 7 ऋषि क्या हैं? 7 ऋषि परमुख हैं, 7 ऋषि परमुख हैं। गौतम भारद्वाज नाम, 2 नाम के उनसे वे, गौतम भारद्वाज, विश्वामित्र जमदग्नि, अत्रि कश्यप वशिष्ठ प्रणाम। 7 ऋषियों को प्रणाम करना चाहिए, इनके नामों के अनुसार प्रणाम करना चाहिए नित्य। अब 7 ही पर्वत हैं, पर्वत 7 बताए हैं। शास्त्रों में कितने पर्वत बताए हैं? 7 पर्वत 7 बताए हैं। हिमालय निषिद्ध अटूट, माल्यवान परियात्रिक, विंध्य गंधमादान और हेमकूट। तो ये 7 पर्वत बताए गए हैं। 7 जगह हमेशा मौन रहना चाहिए। ये अद्भुत शिक्षा जीवन की ग्रहण करनी चाहिए। कौन सी 7 जगह है जहाँ बोलना नहीं चाहिए? हमेशा सदैव मौन रहना चाहिए। क्या? भोजन भजन सोच में, भोजन करते वक्त, भजन करते टाइम और सोच करते टाइम, यानी कि टॉयलेट जाते समय। भोजन भजन सोच में, मुख को राखो बंद, लघु शंका स्नान यजन, लघु शंका स्नान यजन, विषय 7 प्रतिबंध। बोलने पर प्रतिबंध है। भोजन के समय, भजन के समय शांत रहना चाहिए। सोच जाते समय, लैट्रिन वगैरह जाते समय, लघु शंका बाथरूम वगैरह पेशाब वगैरह करते समय, स्नान करते समय, यजन करते समय, ये विषय 7 हैं। इनमें बोलने पर सदा प्रतिबंध है। विवाह पूर्व 7 गुणों का विचार। जब हम विवाह करने जाते हैं अपने पुत्र पुत्री के लिए, तो पंडित लोग 7 गुणों को विशेष महत्व देते हैं। 7 गुण पर विचार करते हैं। कौन से? खानदान घर सहायक, खानदान पर और घर परिवार पर, घर के सदस्यों पर, उनके आचार विचार कैसे हैं। खानदान घर सहायक, स्वभाव हो कैसा जान। तो स्वभाव कैसा है नववधू का या नववर का। विद्या धन आयुष लखो, शारीरिक स्थितिमान, वो स्वस्थ भी है नहीं है, कोई ऐसी अंदरूनी बीमारी तो नहीं है। तो इन सब का ध्यान रखते हैं। और स्वर्ग के कारणभूत 7 ही बताए गए हैं, यानी कि कारणभूत स्वर्ग जैसा आनंद। कहते हैं स्वर्ग भी यहीं, नरक भी यहीं। अगर आनंद पूर्वक जीवन जी रहे हो तो स्वर्ग यहीं, और दुखदायी दरिद्रता पूर्वक और दुख परिस्थितियों में, परेशानियों में
आप समय बिता रहे हो, जीवन बिता रहे हो, तो जीवन एक बोझ है। जीवन जी थोड़ा ही रहे हो, बस झेल रहे हो, ढो रहे हो जीवन को, तो नर्क भी यही है। तो स्वर्ग जैसा जीवन मिले और आपका वास प्रभु के चरणों में हो, मृत्यु के बाद का जीवन भी आपका आनंद में हो, आनंद पूर्वक यह आत्मा इस देह को त्याग के आगे प्रस्थान करे, तो क्या 7 चीज है में? तप, दान और शांति है। क्या चीज? तप, दान और शांति है। मन निग्रह कर ध्यान, मन को संसार से हटाकर ध्यान लगा लो। तप, दान और शांति है, मन निग्रह कर ध्यान, लज्जा सीधापन सदा, लज्जा सीधापन सदा, प्राणी मात्र दयावान। प्राणी मात्र पर दया करनी चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, सादा जीवन होना चाहिए और लज्जाशील जीवन होना चाहिए, लज्जाशील प्रवृत्ति होनी चाहिए। और 7 ही मुक्ति के आधार हैं। देखिए, सभी कहते हैं भैया मुक्ति धाम जाना है, प्रभु का स्मरण करो, मुक्ति मिल जाएगी। किससे मुक्ति? किस चीज से मुक्ति? संसार से मुक्ति। संसार से तो मुक्ति मिल ही जानी है, मृत्यु के बाद बंधन में तो रहोगे ही नहीं। शरीर से मुक्ति किसकी? आत्मा की। शरीर से मुक्ति आत्मा की। अरे शरीर को छोड़कर एक दफे को ये देह आत्मा चली जानी है, खुद चली जानी है, इसे रोक नहीं पाया कोई। तो 7 मुक्ति के आधार क्या है? नौका मानव तन बना, नाव के समान ये तन बन जाएगा। नौका मानव तन बना, केवट श्री भगवान, केवट भगवान बन जाएंगे, इसके खेवनहार भगवान बन जाएंगे। रस्सा राम का नाम है, भगवान का नाम सुमिरन कर, चढ़ निश्चित जप ध्यान, समुद्र विराट संसार है। 7 मुक्ति के आधार क्या है? समुद्र के समान संसार को समझ ले, समुद्र विराट संसार है, जल है विषय तमाम, सारे विषय जल के समान समझ ले, सारे विषय भोग ये जल के समान समझ लो। गोद प्रभु के बैठ जा, ये सब समझते हुए गोद में शरण में प्रभु की बैठ जा, समर्पण भाव रख ले। ध्यान मगन निष्काम, और प्रभु का ध्यान और सुमिरन भजन कीर्तन निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से कर ले, तो तेरा इस भव सागर से कल्याण हो जाएगा, भव सागर से तू तर जाएगा। इस प्रकार 7 चीजें ये हैं, 7 मुक्ति के आधार हैं, 7 मात्रकाएं हैं। ब्रह्मी मेश्वरी इंद्री, ये तो सातों बताई जाती है। 64 योगनी पता नहीं क्या क्या करते हो पूजा, लेकिन 7 की पूजा कर लो, 7 को जान लो, 64 कहाँ याद करते फिरोगे। ब्रह्मी मेश्वरी इंद्री, वैष्णवी कुमारी जान, वारे और चामुंडा को सप्त मात्र का मान। 7 कौन सी है? ब्रह्मी, महेश्वरी, इंद्री, वैष्णवी, कुमारी, वारे, चामुंडा, ये 7 माताएं हैं, ये 7 देवी हैं। और गंगा की धाराएं कितनी है? 7। शिव शंकर की जटा से, शिव शंकर की जटा से निकली धाराएं 7, नलनी अलादिनी, पावनी पूर्व में बह जात, चाक्षु सीता सिंधु जो, चाक्षु सीता सिंधु जो, पश्चिम बहती धार, 7वीं भगीरथी कही, दक्षिण दिशा पर सार। ये 7 गंगाएं हैं, 7 गंगा की धाराएं हैं। तो भक्तों, इस प्रकार 7 चीजें, वैसे तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन जो जीवन में ज्यादा महत्व रखती हैं, आध्यात्मिक जीवन में जो ज्यादा महत्व रखते हैं, तो ये 7 चीजें हैं, तो 7 अंक हैं। और 7वीं राशि हमारी
तुला राशि है, तुला तराजू, इंसाफ का तराजू। तो 7 अंक हमारे अच्छे बुरे कर्मों को तोलने वाला भी है। 7 अंक अगर आपके आसपास है, 7 अंक मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर के अंक जोड़ लो, उनका योग अगर 7 आता है, जन्म राशि का अंक अगर 7 आता है, तो याद रखना इंसाफ का तराजू सदा आपके साथ है। गाड़ी का नंबर आपकी, स्कूटी का नंबर आपकी, या मोटरसाइकिल का नंबर आपकी, या जेब में पड़े हुए नोट का नंबर आपका, अगर उनका योग 7 आता है तो समझ लेना, अगर आप बुरे कर्म करोगे तो निश्चय ही बुरा फल मिलेगा, अच्छे कर्म करोगे तो आपको निश्चय ही अच्छा फल मिलेगा। अगर ये 7 अंक आपके साथ है तो याद रखना, अगर आप बुरी प्रवृत्ति के हो तो जिस वक्त ये 7 अंक आप पर प्रभावी है, आपके पास में है, तो आपको कोई उस बुरे के फल से, बुरे कर्म के फल से बचा नहीं सकता। और अगर अच्छा करोगे, अच्छा कर्म आपने ज़्यादा कमाया है, अच्छा पुण्य ज़्यादा कमाया है, तो आपको उस पुण्य के प्रताप से भी कोई हटा नहीं सकता, यानी कि कोई हिला नहीं सकता आपको। आपके मार्ग से आपको अच्छा परिणाम मिलेगा जरूर। तो इस तरीके से हमारे अंकों का विधान बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ी गहराई है इसमें, बड़ा रहस्य है। अगर आपके आसपास नोट के नंबर के अनुसार, गाड़ी के नंबर के अनुसार, मोबाइल नंबर के अनुसार, या किसी का ज़्यादा आता हो, आपके उसमें फीड हो और आपने उन्हें बात की हो, और 7 अंक हो, 6 अंक हो, कुछ भी अंक हो, तो उसका उसी के अनुरूप फल मिलता है। तो अंकों के बारे में आप भ्रमित न रहें। हमारा सनातन धर्म यही संस्कृति देता है। सनातन धर्म के अलावा कहीं ज्ञान नहीं मिलेगा इन चीज़ों का। तो सनातन धर्म महान धर्म है, आप इससे भ्रमित न हो। पाश्चात्य संस्कृति करिए, आधुनिक जीवन कर जीजिए। अगर आधुनिक पढ़ाई नहीं करोगे, अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे, पाश्चात्य अनुसार नहीं चलोगे, तो शायद आधुनिकता में आप पिछड़ जाओ, धन कमाने में पिछड़ जाओ। तो धन कमाने के लिए उसको कीजिए, लेकिन जीवन में सनातन धर्म का सदा प्रचार प्रसार रखना अपने जीवन में, सदा सनातन धर्म की संस्कृति पर चलना, तो आपका जीवन भी महान हो जाएगा और जीवन भी आनंदमय हो जाएगा। आपके जीवन में सुख आनंद की सदा वृद्धि रहे, घर परिवार में सुख शांति वैभव बना रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की, ओम गुरुवे नमः।